अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब। तो 9th क्लास के जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद जब आप इंशाल्लाह 10th क्लास में जाएंगे तो 10th में आपको न्यू कोर्स मिलेगा, यानी 10th की मैथ भी न्यू होगी। जिस तरह आपकी 9th की मैथ न्यू थी, सारा कोर्स ही आपका चेंज हुआ था। तो 10th की मैथ इस वक्त ज़्यादा हार्ड कॉपी में अभी तक अवेलेबल नहीं हुई, तो ये मेरे पास पीडीएफ में है। तो देखें, इसमें टोटल यूनिट्स हैं 12 और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यानी इसके लफ्ज़ी मायने तो ये होंगे कि पेचीदा आदाद, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये एक ऐसा अदद जिसमें हकीकी और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हकीकी से मुराद 2 जैसे कि हमारा कांस्टेंट है एंड 3 आयोटा, ठीक है। तो इसमें ये जो 2 है ये हमारा कहलाएगा रियल पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम उर्दू में ख़याली अदद भी कह सकते हैं। अब अगर हम पिछली क्लासेस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास होता था कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट, ठीक है। ये कांस्टेंट प्योर खालिस यानी कि नंबर्स आदाद, और ये आ गया वेरिएबल। कांस्टेंट से मुराद होता था कि एक अदद मुस्तकिल नंबर जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। वेरिएबल उर्दू में मुतग़य्यर कहते हैं, और ये मुतग़य्यर का मतलब तब्दील होने वाला, जो अपनी वैल्यू को तब्दील करता है। किसी सवाल में हमारे पास हम जब x और y की कीमत फाइंड करते थे तो y = 1 आता है, कभी y = 2, कभी y = 4, यानी कि कुछ भी इनके आंसर हो सकते हैं। अब अगर हम अपने इस न्यू बुक की बात करें तो देखें, जैसे जैसे सवाल आएंगे इंशाल्लाह मैं उनको आपको हल करके दिखाऊंगा। अब अगर हम इसमें 1.1 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो देखें कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर = -1। अब अगर हम यहाँ पर ये पहले देख लें कि आयोटा =√-1, ठीक है। ये हमने याद रखना कि ये इसके इक्वल है। आयोटा =√-1 के, अंडर के अंदर -1, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पाई को रीड किया था। इसी तरह पाई की वैल्यू थी फ्रैक्शन में 22/7, और अगर डेसिमल में बात करें तो 3.14। तो इसी तरह ये जो आयोटा है ये इक्वल है अंडर के अंदर -1। अब अगर हम आयोटा स्क्वायर की बात करें तो ये जो अंडर-1 है इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल -1। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके आएगा, -1 के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ज़्यादातर इसी पर ही वर्क करना है। उसके बाद देखें कि यहाँ पर बता रहे हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, ठीक है, x प्लस आयोटा y और x प्लस y आयोटा, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आयोटा पहले आए y बाद में, तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई है, y पहले आए आयोटा बाद में, तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई है। जैसे 2 3 = 6 और 3 2 = 6। वेयर x एंड y आर रियल नंबर, यानी x एंड y की जगह रियल नंबर आएंगे। मसलन x की जगह हम लिख देते हैं 2 और y की जगह हम लिख देते हैं 3।
x इज कॉल्ड द रियल पार्ट, तो ये जो x है ये कहलाएगा रियल पार्ट, ठीक है, यानी कि रियल नंबर यानी हकीकी अदद, एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट, और y वाला पूरा हिस्सा, y खुद नहीं, y तो हम लिखेंगे कोई भी नंबर, लेकिन वो वाला पार्ट पूरा हिस्सा कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, और ये दोनों मिल के बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आगे समझ। तो अब हम इंशाल्लाह इस सवाल को 1.1 वाले सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूँ कि जब हम इस जैसे सवालों को हल करेंगे जिसके अंदर इक्वेशन आई हुई होगी, देखें 2x - 1 प्लस इंटू वाई प्लस 4 बार आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा, तो ये जो इसमें रियल पार्ट है वह 2x - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 5, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है यानी कि ख्याली हिस्सा भी कह सकते हैं इसको उर्दू में, तो वो y प्लस 4 इंटू अयोटा है ना, इधर भी 7 के साथ अयोटा है, तो अयोटा अयोटा से कैंसर, तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर y प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो अयोटा नहीं लिखना, लेकिन उनके पार्ट्स को आपस में इक्वल करना है। तो चलें जब सवाल आएंगे मैं वहाँ पर इसको वजाहत से बता दूँगा। अब हम ये देख लेते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1। तो चलें हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये है हमारे पास सवाल अयोटा की पावर 5। पहले तो यहाँ पर हम एक बात ये समझ लें, अयोटा 5 का मतलब है, अयोटा की पावर 5 का मतलब है ये बेस और ये इसका एक्सपोनेंट, के अयोटा को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 बेसिस एक जैसे हों और उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, उनकी कुव्वतनुमा पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। तो इस तरह बना ये अयोटा की पावर 5। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह हल करेंगे। तो देखें अयोटा की पावर 5 है, तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा समझा कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के है, ठीक है, तो हमें ये चीज़ बनानी है अयोटा स्क्वायर, ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ सवाल क्या है अयोटा की पावर 5। तो हम क्या करते हैं कि अयोटा 4 को अलहदा कर देते हैं, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, और ये वाला अयोटा एक अयोटा हम अलग कर देते हैं। अब देखें बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 4 + 1 5, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, लेकिन हमने इसको आगे हल करना है। तो देखें हमने अयोटा एक साइड पे लिख दिया, अलग कर दिया। अब ये जो अयोटा की पावर 4 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन गया। अब देखें अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं -1, और ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये वैसे का वैसे, ये अयोटा वैसे का वैसे। अब देखें कि अगर पावर जुफ्त हो, इवन नंबर में हो, 2 4 6 8 और बेस के साथ माइनस लगाओ तो जवाब उसका पॉजिटिव आता है। तो देखें -1 का स्क्वायर है, ठीक है, -1 का स्क्वायर है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1, तो हम स्टार्ट में प्लस नहीं लिखते, तो -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आएगा, ये अयोटा वैसे का वैसे। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, यही हमारा आंसर है, अयोटा 1 ज़र अयोटा। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है इसका अयोटा की पावर 16, ठीक है। अब पहले जो हमने सवाल किया था उसकी पावर ओड नंबर में थी, इसलिए हमने एक अयोटा को
अलहदा करके लिखा था, जबकि इसके अंदर हमारे पास आयोटा की पावर इवन नंबर में ही है। तो हम यहाँ बनाएंगे 2, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 8, यानी कि अंदर 8 लिख दें और बाहर 2, हमने क्योंकि इस फॉर्म में लेके आना है, आयोटा का स्क्वायर में लेके आना है। तो 2 8 ज़ार 16, तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू को पुट कर देंगे -1, ये 8 वैसे। अब देखिए मैंने अभी बताया कि जब पावर इवन नंबर हो, जुफ्त हो, बेस के साथ क्या लगा हो, माइनस, तो जवाब उसका हमेशा प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है। क्यों, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस। अगर पावर ओड नंबर में हो और बेस के साथ माइनस हो तब माइनस में जवाब आएगा। तो -1 को 8 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव में 1 आएगा, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा होल की पावर -19, ठीक है। तो पहले हम इसको, ये जो पावर है इसकी -19, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। वो कैसे होगा, देखिए माइनस आयोटा की पावर -19 है, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, लेकिन हम लिखते नहीं। 1 को जब ऊपर लेके आएंगे और माइनस आयोटा को नीचे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये अब किसका हो जाएगा, ये -19 अब प्लस का 19। अब देखें कि जब ये प्लस का 19 हो जाएगा उसके बाद ये 1 ओवर आयोटा की पावर हम 18 लिख देते हैं और ये माइनस आयोटा साइड पे निकालेंगे। देखें अगर हम सिर्फ माइनस को साइड पे निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1 -1, क्योंकि सिर्फ माइनस निकालने का मतलब, अब 1 साथ लगा दें तो एक ही बात है। ये देखें ये माइनस, ये 2, ठीक है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस -2 आ गया। इसी तरह अगर -1 को भी +2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ार 2, तब ये की बात है। तो यहाँ हम माइनस आयोटा को बाहर निकाल लेंगे साइड पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये वैसे बन गया। और ये बेसिस सेम है, आयोटा बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है, 18 + 1 वापस 19। तो अगर यहाँ तक समझ आ गई फिर हम इसको आगे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारे पास है आयोटा की पावर 18। तो इस 18 को हम इस तरह से खोल के लिखेंगे या तोड़ेंगे, आयोटा स्क्वायर होल की पावर 9, 2 9 ज़ार 18, और ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे। अब देखें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, -1। ये आपने हर सवाल में लिखना है, जहाँ जहाँ आप इसकी पावर, इसका आयोटा स्क्वायर की कीमत को पुट करेंगे तो वहाँ उस सवाल में आपने लाजमी लिखना है। अब देखें कि ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी हमने कीमत लिख दी -1, और ये 9 वैसे, ये माइनस आयोटा भी वैसे। अब अगर इसको मज़ीद हल करें तो पावर क्या आ गई, ओड नंबर में, ताक नंबर में, बेस के साथ क्या है माइनस, जवाब किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो अगर हम -1 को 9 टाइम लिखें और मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, और ये क्या है माइनस आयोटा। अब देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस हम नहीं लिखते ना स्टार्ट में, तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। अब देखें जैसे हमने 9th क्लास में 1.2 एक्सरसाइज में रैशनलाइज किया था कि हम नातिक आदाद बनाते थे, वहाँ पर तो ये होता था कि बटा में अंडर रूट में कोई वैल्यू ना हो, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेते थे, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करते थे और नीचे भी मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। और अगर इसके साथ कोई रकम आ रही होती थी इस तरह से, ठीक है, तो
तो फिर ये क्या होता था इसका कॉन्जुगेट, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाता था प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी उसी के साथ साइन चेंज करके। तो इधर भी हम ओवर में से आयोटा को ख़त्म करने के लिए, बटा में से आयोटा को ख़त्म करने के लिए आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि आयोटा का कॉन्जुगेट हम ले लेंगे। तो देखें आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जब होते हैं तो इनके एक्सपोनेंट में इजाफा होता है, और जब ये ऐड होगा आयोटा प्लस आयोटा फिर ये बन जाएगा 2 आयोटा, फिर इसके कोएफिशिएंट यानी अददी सर में इजाफा होगा। अब देखें कि ये है आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो ऊपर वाला आयोटा वैसे, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1। अब देखें माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 1 को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आयोटा आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है वो है हमारे पास 27 आयोटा की पावर -26, ठीक है। तो सॉल्व लिख के एक दफ़ा हम सवाल को दोबारा लिखेंगे। जब हम सवाल दोबारा लिखेंगे तो यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, जब उसका हल स्टार्ट करेंगे तब हम इक्वल लगाएंगे, ठीक है। अब देखें यह है 27 आयोटा की पावर -26, ये होल की नहीं है, ठीक है। अगर होल की होती तब आयोटा की पावर भी -26 होती और 27 की पावर भी -26 होती। ये सिर्फ इसके ऊपर पावर है, ठीक है। तो ये 27 हम वैसे लिखेंगे, ये आयोटा की जो पावर -26 है ये बटा में ले जाएंगे, ठीक है, उलट जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया था। तो जब ये नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो इस माइनस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखें ये 27 वैसे, आयोटा की पावर क्या है 26, तो आयोटा स्क्वायर और बार क्या लिख देंगे 13, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है आयोटा स्क्वायर, बेस में ये चाहिए होता है। और 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 26। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। 27 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1, ये 13 वैसे। अब देखें कि ये 27 वैसे, ये पावर क्या थी, ओड नंबर में थी, तो बेस के साथ क्या है माइनस, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, ओड है। अगर इवन होता फिर +1 होता। तो अब हम ये माइनस प्लस माइनस 1 का टेबल 27 तक पढ़ेंगे तो 27 ही आएगा, तो -27 इसका आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। सॉल्व लिख के एक दफ़ा हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद अब देखें ये क्या है, आयोटा की पावर 11 है, तो हम आयोटा की पावर 10 को अलहदा कर देंगे और डॉट एक आयोटा निकाल देंगे। बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, 10 + 1 11 हो जाएगा, प्लस ये भी पावर किस में, ओड नंबर में। तो इधर भी हम आयोटा की 4 को अलहदा कर देंगे और एक आयोटा को साइड पे मल्टीप्लाई यानी कि डॉट लगा के इधर लिख देंगे। बेसिस सेम है, दरमियान मल्टीप्लाई है, पावर ऐड होके 5 हो जाएगा। अब देखें कि ये आयोटा की 10 है ना, तो इधर हम स्क्वायर ले सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल की पावर 5, 2 5 = 10। ये आयोटा वैसे का वैसे, ये आयोटा की पावर 4, इसको हम अगर तोड़ के लिखें तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 2, 2 2 = 4। ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर 4। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते
फिर ये इसकी है पावर की पावर, यहाँ पे 2 आ गया तो ये तो सेम आएगा। अगर यहाँ पर आ जाता है 3, ठीक है, 2 की पावर 3 और हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, अब हमारा आंसर क्या आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8, जबकि आयोटा स्क्वायर और बार 3 लिख दें तो 2 3 ज़र 6। तो ये देखें यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, ये होता है ब्रैकेट का फ़र्क, 2 3 ज़र 6। तो चलें ये देख लेते हैं, ये आयोटा की पावर 4 है तो इधर कर देंगे आयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये वाला आयोटा अलग। तो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1, बाहर 5 वैसे, ये आयोटा वैसे, प्लस ये आयोटा स्क्वायर की कीमत यहाँ पुट कर देंगे -1, इसके बाहर स्क्वायर वैसे, ये भी आयोटा वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इसकी पावर क्या है, ओड है, बेस के साथ माइनस है, जवाब इसका माइनस में ही आएगा। यानी -1 को अगर हम 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, -1 -1 -1 एंड -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम तो 1 आएगा, तो ये आ गया -1, ये आयोटा वैसे प्लस ये -1 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई, जब इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये बन जाएगा +1, ठीक है, और ये +1 से मल्टीप्लाई होगा +1, और ये आयोटा वैसे का वैसे। अब ये -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और ये 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो भी ये आ जाएगा आयोटा, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, ये माइनस आयोटा और ये क्या है प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 0। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। सवाल लिख के एक दफ़ा सवाल लिख लेंगे। अब ये देखें पावर किस में आ गई, माइनस में। सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो वो कैसे होगी, जब हम इस आयोटा की 5 को ऊपर लेके जाएंगे और आयोटा की 8 को नीचे, यानी इसका उलट कर देंगे। तो आयोटा की 5 ऊपर और आयोटा की 8 नीचे, साइन चेंज, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके 2 मेथड कर सकते हैं। एक तो ये कि 5 नीचे आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना, तो पावर माइनस होंगी, तो बाकी 3 बचेगा। 3 को 5 से ज़रब करेंगे, 15 बच जाएगा। आगे ये देखें, जब 15 बच जाएगा तब एक ही यहाँ से मेथड होगा, ये मैं बताता हूँ। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इसका बाहर का जो पावर है इसको ख़त्म करते हैं। तो आयोटा वैसे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 25, और ये आयोटा वैसे 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 40, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 25 एंड 40 आयोटा। तो ये बेसिस सेम है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड, जब डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो देखें ये 25 जब नीचे आएगा इसके पास तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये 1 में से इसकी जगह क्या बच जाएगा 1, तो ये 40 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 15। अब ये क्या है, ताक है, हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा की 14 अलहदा डॉट आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, एक आयोटा को अलहदा कर देंगे। बेसिस सेम है, पावर ऐड करें तो 15 बन जाएगा। अब ये जो 14 है, अगर हम आयोटा स्क्वायर और होल की पावर 7 है, 2 7 ज़र 14 बन जाएगा ना, तो हम यहाँ आयोटा स्क्वायर को अलहदा कर देते हैं, होल की 7 अलहदा डॉट, ये आयोटा वैसे का वैसे। अब देखें कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और होल की पावर 7 डॉट आयोटा वैसे का वैसे। अब पावर इसकी ओड नंबर है, बेस के साथ माइनस है, जवाब इसका माइनस में आएगा। मैं पिछले सवाल में इसकी वजाहत कर चुका हूँ। तो अब -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। अब देखें कि जब हमारे पास बटा में आयोटा आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो ये है माइनस में, तो इसका कॉन्जुगेट हम किस में कर लेंगे, प्लस में। तो प्लस आयोटा, इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड, आयोटा 1 ज़र आयोटा
और ये माइनस प्लस माइनस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें ये ऊपर वाला अयोटा, वैसे ये माइनस को हम निकाल लेंगे, मतलब बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस हम साइड पे लिखेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए अयोटा स्क्वायर की कीमत, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के। तो अब मैं 2 माइनस इस तरह तो नहीं लिख सकता ना, इसलिए अयोटा स्क्वायर की कीमत ब्रैकेट के अंदर है -1 और ये वाला माइनस यहाँ है, ठीक है। अब देखें ये अयोटा वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम स्टार्ट में नहीं लिखते, ठीक है। अब 1 का टेबल अयोटा तक पढ़ेंगे तो ये अयोटा कट होगा, जवाब क्या आएगा अयोटा, ठीक है। 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें वही आता है ना, तो 1 का टेबल अयोटा तक पढ़ेंगे तो अयोटा आएगा, और ये अयोटा आंसर। अब हम देख लेते हैं 1.1 का पार्ट ए, पार्ट 7 था ये, और ये है पार्ट 8। तो 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। तो ये दोनों पावर्स किस में है हमारे पास, ओड नंबर में। हम सवाल को एक दो दोबारा लिख के अब इनके पावर्स को इवन नंबर में लेके आएंगे, जुफ्त नंबर में, ताकि ये 2 पर इसको हम फिर हल कर सकें। देखें ये 13 है तो अयोटा की 12 अलहदा और 1 अयोटा अलहदा, अयोटा की पावर 29 है तो ये 28 अलहदा और अयोटा अलहदा। अब ये 12 है, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 6 12। ये अयोटा वैसे, ये अयोटा का स्क्वायर लिया और बाहर 14, 2 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, ये अयोटा अलहदा। अब हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो देखें ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हमने -1 लगाया, ये बाहर वाला 6 वैसे, ये अयोटा वैसे मल्टीप्लाई, ये अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी हमने -1 लगाया, 14 वैसे, ये अयोटा वैसे। अब पहले हम इनके एक्सपोनेंट को हल कर लेंगे। तो देखें -1 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 6, यानी कि जुफ्त नंबर है, एक इवन नंबर है। तो जब हम -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, ये अयोटा वैसे, इधर भी इवन नंबर है, -1 को जब ओपन करेंगे 14 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये अयोटा भी वैसे। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अयोटा। अब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, पावर इनकी ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे -1, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका, सॉरी ये 8 पार्ट मैंने कर दिया, जी जी ठीक है, ये 8 पार्ट है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1.1 में कितने पार्ट हैं। 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी 8 पार्ट उसका लास्ट था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो ये हमें सवाल दिए गए हैं, ठीक है। इसमें देखें किसी सवाल में अयोटा नहीं लगा हुआ ना, तो हमने इसको ये जो अयोटा वाली फॉर्म है इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये भी आसान है। तो चलें अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो ये है हमारे पास 2 + √-4। सॉल्व लिख के एकदम हमने सवाल को दोबारा लिख लिया। अब देखें कि ये 2 प्लस ये माइनस है ना, तो माइनस को मैंने पहले ही बताया जब हम सवाल स्टार्ट करने लगे थे कि माइनस या -1 ये एक ही बात होती है। तो हम इसमें से सिर्फ माइनस नहीं निकाल रहे बल्कि -1 निकाल रहे हैं, वो भी स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर रूट में दोनों होंगे तो ही आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की शेप सेम हो, ठीक है। तो 4 1 4 प्लस माइनस माइनस, इधर स्क्वायर रूट अलग है इधर अलग है, तो हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये 7th में ये चीज़ें रीड कर चुके हैं, प्लस माइनस माइनस। तो हम इसमें से -1 को अलग करें, डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अब ये 2 वैसे प्लस वैसे 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये 2 का, सॉरी
2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बनता है, 2 2 ज़ार 4, और ये स्क्वायर रूट वैसे, और ये अंडर रूट -1 वैसे। अब जो मैंने पहले बताया था कि अयोटा इक्वल होता है हमारे पास अंडर रूट -1 के, ठीक है। तो अयोटा इक्वल है अंडर रूट -1, तो ये जो अंडर रूट -1 है इसकी जगह, तो ये इक्वल हो गया किसके, अयोटा के। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं ये वाला अयोटा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और -1 जो अंडर रूट में है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अयोटा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना था। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 3 - अंडर रूट -7, सॉल्व लिख के 3 - अंडर रूट -7 लिखेंगे। अब देखें 3 वैसे माइनस वैसे, अंडर रूट के अंदर -7 है तो हमने -1 को अंडर रूट में अलहदा कर दिया, और ये 7 वैसे, माइनस प्लस माइनस, 7 1 ज़ार 7। तो अब ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के। तो ये 3 - अंडर रूट 7 वैसे, ये अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस -√1 की जगह अयोटा। 7 का अब हमने ख़त्म इसलिए नहीं किया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो ये परफेक्ट, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। तो ये तो वैसे लिख दिया। अब देखें प्लस वैसे, अंडर रूट 16 को अलहदा कर दिया, -1 को अलहदा कर दिया, जैसा कि हर पार्ट में करते आ रहे हैं। अब ये 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 के इक्वल होता है, ठीक है। ये देखें 4 × 4, इसी तरह हम 4 का स्क्वायर लेंगे, ये कैंसर, ये बाकी बच जाएगा 4। तो यहाँ मैंने 16 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट कर दिया, 4 के इक्वल है, और अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के, जैसा कि हम हर सवाल में करते आ रहे हैं। तो ये इसकी जगह आ जाएगा अयोटा ओवर 5 वैसे का वैसे। तो हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। सॉल्व लिखेंगे अगेन क्वेश्चन लिख के, अंडर रूट 2 वैसे माइनस वैसे, ये माइनस में 3 आ रहा है ना, अंडर रूट के अंदर माइनस में 3, तो ये -1 अलहदा कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के। तो अंडर रूट 2 वैसे माइनस वैसे, अंडर रूट 3 वैसे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये वैसे, और इसकी जगह हम अयोटा को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हम अयोटा फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। इसके अंदर हमने x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें ये है 2x + 5 इंटू प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y - 3 इंटू ये है अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा, ठीक है। अब इसमें हम अगर इस बात पे गौर करें कि जो इक्वल के एक साइड पे हमें दिया गया है सवाल, इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट इसका ये है, यानी ये एक कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं इसको, और इसको भी एक कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि कम्प्लेक्स नंबर तब बनता है जब उसका एक हिस्सा रियल पार्ट हो और एक हिस्सा इमेजिनरी पार्ट हो, यानी हकीकी अदद और गैर हकीकी अदद मिलते हैं तो एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये 2x + 5 रियल पार्ट है, इसमें रियल पार्ट ये 1 है, इसका गैर हकीकी हिस्सा ये है और इसका गैर हकीकी हिस्सा ये है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 5 इक्वल है 1 के एंड y - 3। मैंने वहाँ पर एग्जांपल में दिखाया था कि अयोटा वाले हिस्से को इक्वल तो रखते हैं पर अयोटा नहीं लिखते, ये यूँ समझने अयोटा से कैंसिल। तो y - 3 इस 2 के इक्वल है, ये भी गैर हकीकी हिस्सा है, ये भी गैर हकीकी हिस्सा है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है। अब देखें इनको हम हल करते हैं x और y की, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है।
2x प्लस 5 है इज इक्वल टू 1, 5 उधर जाएगा माइनस का, 2x वैसे। अब ये माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस होगा 4, साइन कैपिटल वैल्यू का 5 बड़ा है, इसका साइन आंसर के साथ लगाएंगे। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये -3 है, ये उधर जाके +3 हो जाएगा, साइन चेंज 2 + 3 5, तो y इक्वल किसके आया 5 के। तो इस तरह हम लास्ट में आंसर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखें, जैसे कि अभी हमने सवाल किया, ये भी एज इट इज़ वैसे ही है कि इसके अंदर भी हमारे पास ये रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, हकीकी और गैर हकीकी सब, इधर भी हकीकी और गैर हकीकी सब। तो अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह लिख दें कि रियल पार्ट्स आर इक्वल, कि ये रियल पार्ट इसका 3x + 2 इज इक्वल टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ये माइनस इंटू 4 - y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के। आपको पता है कि हम अयोटा नहीं लिखते, तो अब इनको हल कर लेते हैं। ये 2 जब इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा 3, इधर 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 हमारे पास आंसर x का। अब ये पहले जो बात माइनस है इसको ख़त्म कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब y की तो वैल्यू चूँकि हमने फाइंड करनी है, तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 3 + 4 7, तो y इज इक्वल टू 7। तो x हमारे पास इक्वल आ गया 1 के एंड y इक्वल आया 7 के। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज है, जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं। तो इसके अंदर देखें कि पहले ये जो x बार है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, x जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो x अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये y ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, y 1 से मल्टीप्लाई होगा y 1 ज़ा y, और ये -2 अयोटा जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y अयोटा, ये माइनस वैसे, तो ये आ गया 3 + 4 अयोटा वैसे का वैसे। अब हमने इस सवाल में से ये जो हमारे पास सवाल है, ये बार इसके क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, प्लस साइन चेंज नहीं करता तो हम इसको वैसे का वैसे लिख सकते हैं, या इसको ओपन करने प्लस 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 माइनस माइनस। अब हमने इसमें रियल पार्ट ढूंढना है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट भी ढूंढना है। तो देखें ये है 2x और ये है y। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन में क्या पढ़ा था कि x एंड y रियल नंबर होते हैं हमारे। यहाँ पर हम यानी कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है इसकी जगह, लेकिन ये जिसके साथ अयोटा आएगा ना वो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो 2x + y को हम इस तरह रीअरेंज करके लिख देते हैं, इसको सारे को रीअरेंज कर रहे हैं यानी तरतीब दे रहे हैं। तो 2x + y लिख देते हैं और ये प्लस x के साथ अयोटा ये, और ये -2y अयोटा, इनको हम तरतीब दे देते हैं, अयोटा अयोटा वैल्यू जो वैल्यूज़ हैं इनको अलग लिख देते हैं साथ में। 3 + 4 अयोटा वैसे। अब देखें ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, 2x + y प्लस ये इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो x -2 है वैसे, अयोटा दोनों के साथ है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि हमारे पहले 2 पार्ट की शेप थी, उसमें भी आयोटा इस तरह था ना, बाहर था। तो इसको हम इस फॉर्म में पहले ले आएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे कि रियल पार्ट्स इक्वल हो गए और इमेजिनरी पार्ट्स ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। x - 2y = 4। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। क्यों ऐसे कर रहा हूँ, आगे जब हम इसको हल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो देखें कि इसमें है शुरू में 2x, इसमें है सिर्फ x, इसमें है +y, इसमें -2y। तो हमें इन दोनों में से किसी के भी कोएफिशिएंट सेम करने होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 2 को हम ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएं। तो देखें 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 2 = 4, या माइनस वैसे 4y, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 = 8। जब हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इस साइड पे भी करते हैं और इस साइड पे भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक न्यू, जिसको हम नाम दे देंगे 3 इक्वेशन का। अब देखें पहले जो हमने पार्ट किए थे उसके अंदर एक x और एक y आ रहा था, इसके अंदर देखें xy एंड xy। तो हमने इनमें से एक को ख़त्म करना है, इसलिए हम ये सारा अमल कर रहे हैं। अब देखें कि ये हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनी है, ये इसके स्टार्ट में भी 2 है, इधर भी स्टार्ट में 2 है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। लेकिन ये आपस में कट नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बचाना है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं कट हो सकते, क्योंकि दोनों के स्टार्ट में प्लस है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकते ना कट। तो हम क्या करेंगे, इसको इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। माइनस में क्या होता है कि नीचे वाले जो इक्वेशन होती है उसके साइन हो जाते हैं चेंज, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड फिर लिख देते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। जो हमने यहाँ पर इनको साइन दिया होगा वही साइन यहाँ लिखा है। वहाँ पर अगर हमने 1 दिया है तो इधर भी हम इस तरह से 1 देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने रोमन अदाद में अगर इसको इनके नाम दिए तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। अब देखें कि 2x + y = 3, 2x - 4y = 8। अब इनके साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब ये माइनस प्लस होके अब कैंसिल हो सकते हैं, और जो अब साइन चेंज किया उसके साथ इसको अब हमने हल करना है। प्लस 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 4 + 1 5, ये y वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 माइनस होगा 5, साइन कैपिटल वैल्यू का 8 का, तो ये माइनस का। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 = 5 -1 y का आंसर आ गया। ये तो सिर्फ y का आया ना, जबकि हमने अभी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जो y की वैल्यू निकली है उसको हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1 में। 2 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि 2 को हम चेंज करके 3 कर चुके हैं। अब या तो आपको ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है या इक्वेशन 1 में, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर सेम ही आएगा, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख देंगे जो कि है 2x + y = 3। 2x वैसे प्लस वैसे, y की जगह ये -1 और ये 3, 2x वैसे प्लस माइनस माइनस 1 वैसे, ये 3, -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, 3 + 1 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 = 4, x = 2। तो आंसर क्या है हमारे पास, x = 2 एंड y = -1। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई 4 माइनस अयोटा। तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, इस x के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो x अयोटा। इसी तरह ये प्लस ये y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, y अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो y अयोटा। प्लस 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 प्लस। अब ये हमने दोबारा से इसमें रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। ये x और प्लस 2y इसको हम अलग लिख देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। आप यहाँ पर हेडिंग दे के लिख भी सकते हैं कि री अरेंज दी इक्वेशन। अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। अब ये प्लस हम बाहर लिख रहे हैं, ये माइनस एक्स अयोटा और प्लस वाई अयोटा को हम अयोटा को कॉमन लेके लिख रहे हैं। अब देखें प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। और ये अयोटा इसके साथ भी है इसके साथ भी है, हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। ये 4 माइनस अयोटा वैसे का वैसे। आप एक दफ़ा इनको पहले इकट्ठा लिख के फिर अयोटा को कॉमन भी ले सकते हैं। अब देखें कि ये हमारा जो रियल पार्ट है ये 4 के इक्वल है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट इस अयोटा के इक्वल है। तो देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 रियल पार्ट्स में आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट्स जो है हमारे पास इधर से और इधर से माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 जब इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वापस बन जाएगा ना माइनस का अयोटा, माइनस प्लस माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ये वापस बन गया। इसलिए हम अयोटा तो नहीं लिखते, तो उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं -1। अब देखें इधर हमारे पास इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ हम दे देते हैं इनको नाम। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस ऑटोमेटिक कट जाएंगे, यहाँ हमें साइन चेंज नहीं करने पड़े। और ये प्लस 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 2 प्लस 1 3, वही वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का जो हम स्टार्ट में नहीं लगाते, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, y इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हम इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें ताकि हम x की वैल्यू मालूम कर सकें। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x वैसे प्लस 2 वैसे, y की जगह ये 1, 2 1 2, ये 4 वैसे, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 4 में से 2 जब माइनस होगा 2, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट। 5 पार्ट शायद इसका लास्ट पार्ट है, हम बुक में से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जी ये 5 पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2y माइनस 3 बाहर अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो इसमें देखें एक x और एक y आया हुआ है। जैसे पिछले जो दो सवाल थे उसमें 2x और 2y होते थे, तब हम इक्वेशन बना के एक वेरिएबल को ख़त्म करते थे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके फिर हम x की वैल्यू को फाइंड करते थे। तो देखें यहाँ पर ये रियल पार्ट 8 के इक्वल है और ये इमेजिनरी पार्ट इस 7 के इक्वल। अब 1 इधर जाएगा तो प्लस का, 8 प्लस 1 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 इधर 9, x इज इक्वल टू 3। इधर माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3, 7 प्लस 3 10, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 2 5 इधर 10, y इज इक्वल टू 5। तो आंसर आता है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स बुक में लाजमी बताएं, और अगर समझ आती है तो भी बताएं। ठीक है, चैनल के साथ
जुड़े रहें। इंशाल्लाह 10th का मैथ अभी आज ये फर्स्ट वीडियो है, फिर इंशाल्लाह बाकी भी इसकी एक्सरसाइज साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।